हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है डीके वंदना और अमित किट्टो पर। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें अमित ने अपने वीडियो में दिखाया है कि वो गांव से रिटर्न आ रहे हैं। उनके जाने के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं अमित से पूछना चाहती हूँ कि अमित, आपको अच्छे से पता है और जैसा कि आपने अपने वीडियो में दिखाया कि आपको बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि आप अपने पापा के लिए कहीं ना कहीं कुछ जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। जैसा कि आपने अपने वीडियो में दिखाया कि आप बहुत उदास हो, बहुत दुखी हो, और आपके फेस को देख के हम समझ भी सकते थे कि आप कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है, जो आपसे गलती हुई है वो आप भी समझ रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप अभी अपने गांव गए हो तो क्या आप किट्टो और अपने बेटे को नहीं ले जा सकते थे? ऐसा कौन सा काम था किट्टो और आपके बेटे के पास कि आप उनको लेकर नहीं जा पाए? मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा काम आपके पास था कि आप अपनी माँ के पास 2 दिन रुक भी नहीं पाए? गए, आपको जो पूजा पाठ करना था आपने किया, और जिस दिन आपकी पूजा पाठ खत्म हुई उसी दिन आप रात को रिटर्न आ गए। मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपका जो फ़र्ज अपने पत्नी और बेटे के लिए है, तो क्या आपका कोई फ़र्ज अपनी माँ के लिए नहीं है? क्या आपकी अपनी माँ के आँखों में वो दर्द नहीं दिखता? आपको ये समझ में नहीं आता कि इस समय क्या ज़रूरी है? जानती हूँ, समझती भी हूँ कि अकेले ऐसे बच्चे और बीवी को छोड़ के रहना सही नहीं है, लेकिन वहाँ अभी आर्यन था, आपका एडिटर है, और किट्टो इतनी भी नासमझ नहीं है कि वो कुछ दिन अपने हस्बैंड के बिना अकेले न रह सके। क्या किट्टो को ये नहीं बोलना चाहिए था कि आप जा रहे हो तो कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह के आओ? मैं किट्टो से ये पूछना चाहूँगी कि भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर यही चीज़ आपकी मम्मी के साथ होता तो आप भी अपनी मम्मी को ऐसे ही छोड़ के तुरंत आ जाते? आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं करते? आप जैसे कि अभी अपने वीडियो में आप बोल रहे हो कि आप अपनी मम्मी को लेकर आना चाहते थे, लेकिन अभी उनको अपने मायके जाना है और एक दिन 2 दिन वहाँ रुकना है। तो क्या आप 2 दिन नहीं रुक सकते थे कि आप अपनी माँ को अपने साथ लेकर आ सको? आपने ये भी बोला कि आपका टिकट, आपके पास टिकट था, किट्टो का टिकट था, जो किट्टो नहीं गई तो उनका टिकट था आपके पास, आप उसी टिकट पर अपनी माँ को लेकर आना चाहते थे। तो क्या आप टिकट कैंसिल करके फिर से आप अपना और अपनी माँ का टिकट नहीं कर सकते थे? जिस तरीके से मेहमान आते हैं, कुछ पूजा पाठ अटेंड करते हैं और चले जाते हैं अपने घर को, आपने वैसा ही किया। आप आए, आपका जो भी 2 दिन का पूजा था आपने पूजा किया, और जैसे ही पूजा खत्म हुआ वैसे ही उस रात आप निकल कर अपने घर को वापस चले गए। तो क्या आपकी माँ के लिए आपका कोई फ़र्ज नहीं है? तो फिर आप अपने वीडियो पे ये क्यों दिखाते थे कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है? आप कहीं ना कहीं अफसोस दिखा रहे हो कि आप अपने माँ पापा के लिए जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। यही बात आपको शुरू से समझाया जा रहा था, लेकिन आप नहीं समझ रहे थे, और आज आपने फिर भी वही गलती कर दिया। आपका टिकट हो गया था, ऐसा तो नहीं कि जो टिकट हो जाता है वो फिर दोबारा कैंसिल नहीं हो सकता और फिर से टिकट नहीं बन सकता। अभी हम मानते हैं टिकट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तुरंत टिकट नहीं निकलता, लेकिन आपको पैसे की क्या कमी है? आप तो बोलते हो कि आप आपके अकाउंट से पैसे उछल रहे हैं, आपके पास इतना सारा पैसा है, तो क्या आप 2 टिकट नहीं करवा सकते थे? या गाड़ी बुक करके आप अपने मम्मी को लेकर उनकी खुशी के लिए आप दिल्ली नहीं जा सकते थे? गाजियाबाद नहीं आ सकते थे? तो जो आप ये सब बहाना दे रहे हो टिकट का या मम्मी के मायके जाने का, कि उनको मायके जाना था पैर फेरी करने के लिए, तो वो सब मत दो तो ही अच्छा है। अब मैं बात करूं कि डीके वंदना का, कि अमित तो कम से कम 2 दिन के लिए भी अपने पापा की पूजा के लिए गया, तो क्या डीके का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपने पापा की पूजा में शामिल हो सके? क्या वो अपने पापा का बेटा नहीं है? अब देखिए, ये आप मत बोलना कि आपको पूजा सुनना कोई ज़रूरी नहीं था, वो अमित ने किया था सारा काम तो अमित को सुनना था।
माँ और बेटे के बीच में ये ज़रूरी और ना ज़रूरी क्या होता है? आपको नहीं लगा कि आप अपनी माँ को उस टाइम पे छोड़ कर आए हो और अभी ये पूजा है तो कम से कम आप इस पूजा में ही जा सको? तो आपके बच्चों का स्कूल नहीं है ना। अब तो वंदना जी ये नहीं बोलेंगी कि मेरे बच्चे की, मेरी बेटी की पढ़ाई छूट रही है। अब तो वो जा सकती थी, अब छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, जाकर कुछ दिन अपनी सास के साथ रह भी सकती थी। तो क्या आप और आपकी वाइफ का कोई भी फर्ज अपनी सास के लिए नहीं है, अपनी माँ के लिए नहीं है? किस टाइप की आप बेटा बहू हो? इस टाइम पे वंदना को अपना फिगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से अमित 2 दिन के लिए ही गए, तो क्या आप भी 2 दिन के लिए नहीं जा सकते थे? अमित कम से कम इतना तो किए कि जाके उनका जो पूजा था वो कर दिए। तो क्या आप उनके साथ जाकर 2 दिन अपनी माँ के साथ नहीं रह सकते थे? जरूरी था कि अगर आपको पूजा नहीं करवाना अपने हाथ से तो आप नहीं जा सकते हैं? आपकी बीवी के लिए, जिसको आप ब्याह कर लेकर आए हो, आपने एक दिन अपने वीडियो में बहुत कुछ बोला था कि दूसरी की लड़की लेकर आया हूँ, वो जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो आपको इस दुनिया में लेकर आया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपके पिताजी को गए 1 महीने, 1.25 महीने हुए हैं। आपको अपनी माँ का दर्द नहीं दिखता कि आपकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा? अभी तो छुट्टियाँ चालू हो गई थी। अगर आप सच में एक अच्छे बेटा बहू होते ना, तो अभी आप जाते और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहते, उनको भी अच्छा लगता। इसी टाइम पे वंदना जी को अपना शरीर बनाना था, जिम ज्वाइन करना था, और आप जिस तरीके से उनका वीडियो बनाते हो, उनको दिखाते हो कि वो ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो क्या आपको अपनी माँ के लिए कुछ नहीं सोचना? मान लो वंदना जी नहीं गई, तो क्या आप उनको 2 दिन छोड़ के अमित के साथ जाकर आ नहीं सकते थे? और मुझे नहीं लगता कि वंदना इतनी छोटी बच्ची हैं या वो अकेले कहीं नहीं जाती। वो अकेले तो बहुत जगह जाती हैं, जैसा कि वो अपनी वीडियो में दिखाती हैं कि वो आपको, बच्चों को छोड़कर सीहोर जा रही हैं और कहाँ कहाँ जा रही हैं। तो क्या 2 दिन 3 दिन वो अकेले दिल्ली में बच्चों के साथ रह नहीं सकती थी? और या उनको गाँव नहीं जाना था तो वो आपको भेज देती और वो खुद किट्टो के यहाँ जाकर 2 दिन रह लेती, जब तक कि आप नहीं आते, क्योंकि उनको अकेले रहना पसंद नहीं है। क्या यही माँ बाप के प्रति, सास ससुर के प्रति एक बेटे बहू का फर्ज होता है? ये मत भूलना कि आपने भी एक बेटे को पैदा किया है। जो कंडीशन आज आपके माँ बाप के आगे थी, कल को वो आपके सामने भी आएगी। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।